Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from सरस्वती स्कूल ऑफ कॉमर्स निजामपुरा वडोदरा। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे, लेक्चर नंबर था 3 अकाउंटेंसी पार्ट फर्स्ट में चैप्टर नंबर था 4 रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4 रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। योगीज बुक में आपको देखना है पेज नंबर 4.12। इसी बुक मैंने आपको दी है स्कूल में से, इसी बुक थी। आज एंट्री वाला पोर्शन है। आज का दिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में चांस कम है, फिर भी आपको करना तो पड़ेगा ही। तो देखिए ये बुक में पैम्पलेट में पेज नंबर 4.14 एग्जाम्पल नंबर 1। Ram and Rahim are the partners of a partnership firm. Profit loss sharing ratio between them is 4:3. The following are the balance in the books of a firm as on 31st March 17. First one, profit and loss account debit balance. ब्रैकेट में डेबिट लिखा है तो अभी डेबिट नहीं करने का, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या करूंगा, क्रेडिट। तो डेबिट कौन सा अकाउंट होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। रिजर्व फंड ऑलवेज क्रेडिट ही होता है, तो अब रिजर्व फंड को हम करेंगे डेबिट एंड पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट। वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, ये तो वर्कर का प्रॉफिट है, वर्कर का प्रॉफिट है। इट मींस इट इज लायबिलिटीज, देयरफॉर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स। And last one, workers accident compensation fund. Yes, it is undistributed profit. मगर इसमें जो liabilities portion है वो रहने देने का एज liabilities। रिमेनिंग जो प्रॉफिट पोर्शन होगा वो पार्टनर के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। In absence of any information, it is assumed that full amount is undistributed profit. देखते हैं आगे लिखा है, on the above date, Ram and Rahim agreed upon a new profit sharing ratio of 1:1। अब देखो ओल्ड रेशियो था 4:3, तो हमको जो भी डिस्ट्रीब्यूट करना है वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक क्लेम ऑफ ₹5,000 इज आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड। तो 26 में से 5,000 इज ए लायबिलिटी, तो इट इज ट्रांसफर टू पर्टिकुलर लायबिलिटी अकाउंट। Remaining 21,000 distributed between partners in profit sharing ratio. Past entries showing the distribution of accumulated profit and losses in the books of the firm. चलो फर्स्ट एंट्री 3 मार्क्स का सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कभी कभी। डेट सब में कॉमन है 31 मार्च 17, तो 2017 मार्च 31, इसमें फर्स्ट एंट्री आपकी देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में डेबिट लिखा है तो डेबिट नहीं करने का, उसको करेंगे हम क्रेडिट। तो डेबिट कौन सा अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल। हु इज पार्टनर, फर्स्ट वन इज राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वैसे तो नरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में लिखते हैं नरेशन आर नॉट रिक्वायर्ड, फिर भी आपको चाहिए तो मैं सिर्फ बोल दूंगा आपको समझ लेने का। कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो 4:3, 7 2 4 2 8, 3 2 6। Being profit and loss account balance, debit balance, that is loss, transfer to partners capital account। Second, रिजर्व फंड, यहाँ पे देखिए रिजर्व ऑलवेज क्रेडिट होगा। अब हम क्रेडिट नहीं करने का, रिजर्व को हम क्या करेंगे, डेबिट। तो एंट्री देखो, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट। कितना है रिजर्व फंड आपका, 42,000 टू राम्स कैपिटल अकाउंट and to Rahim's capital account। कौन सा रेशियो, ओल्ड रेशियो में 4:3 में 7।
तो यहाँ ध्यान रखो 42,000 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 4, तो ये होगा 24,000 અને दूसरे को मिलेगा 18,000. ओके, नेक्स्ट वन, थर्ड वन. क्या है थर्ड? देखिए, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड. तो आपको लिखना पड़ेगा वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड is liabilities. Therefore, not distributed between partner. ये आपके लिए लायबिलिटीज है और डिस्ट्रीब्यूट हम नहीं कर सकते. लास्ट वन, फोर्थ वन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड 26,000. यदि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो पूरा वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड आपको क्या करना पड़ेगा? पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट. लिखता हूं, एंट्री कौन सी होगी? यहाँ पे देखिए, वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, फुल अमाउंट 26,000. एडजस्टमेंट में यदि लिखा है आउट ऑफ दिस समथिंग सम पोर्शन इज लायबिलिटीज, यस लिखा है. क्लेम ₹5,000 इज आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड. तो 2 इसमें से लायबिलिटीज क्रिएट करो. टू आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज फॉर कंपनसेशन अकाउंट. कितना है लायबिलिटीज? 5,000. 26 में से 5,000 इज लायबिलिटी. रिमेनिंग 21,000 डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. तो 2 राम्स कैपिटल एंड 2 रहीम्स कैपिटल. ओल्ड रेशियो 21,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो. 21,000 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 12,000 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा 9,000. बस ओवर. ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म. 3 मार्क्स ओवर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. देखो, while reconstituting of the firm of Bhumi and Shivangi, the profit and loss distribution ratio was decided to be 3:2 in place of 2:1. तो पहले old ratio is 2:1, न्यू रेशियो इज 3:2. ये आपको पता होना चाहिए कौन सा ओल्ड रेशियो है, कौन सा न्यू रेशियो है. इन प्लेस ऑफ, पहले था 2:1, 2:1 की जगह पे हो गया है 3:2. तो 2:1 इज ओल्ड रेशियो. एट द टाइम ऑन 31st March 2009, रिजर्व फंड वॉज ₹9,000. रिजर्व ऑलवेज क्रेडिट होता है, तो हम रिजर्व को करेंगे डेबिट एंड पार्टनर्स कैपिटल में करेंगे क्रेडिट. एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड ए डेबिट बैलेंस ₹12,000. ये डेबिट है प्रॉफिट लॉस का, तो डेबिट नहीं करने का, उसको करेंगे हम क्रेडिट. तो डेबिट कौन सा अकाउंट करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट. यहाँ पे देखिए, फर्स्ट एंट्री तो कॉमन है, सेकंड भी सिमिलर ही है. 2 ही एंट्री है क्वेश्चन नंबर 2 में. बस इतना ही क्वेश्चन है, यहाँ पे खत्म हो जाएगा. 31st March 2009 ये क्वेश्चन नंबर है आपका 2. 31st March 2009 फर्स्ट एंट्री. कौन दो पार्टनर है? फर्स्ट वन इज
भूमि अकाउंट, भूमि बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरा है शिवांगी, यस शिवांगी એટલે एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस का बैलेंस कितना दिया है क्वेश्चन नंबर सेकंड में? 9 प्रॉफिट लॉस का बैलेंस है 9000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नहीं 9 नहीं है, प्रॉफिट लॉस का बैलेंस है, प्रॉफिट लॉस डेबिट बैलेंस दिया है 12000। तो 12000 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 12000 को ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कौन सा है? 2:1। तो 3 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सेकंड एंट्री रिजर्व फंड। रिजर्व फंड कितना है देखिए, रिजर्व फंड के लिए यहाँ पे देखिए रिजर्व फंड वॉज ₹9000। तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू भूमि's कैपिटल अकाउंट एंड टू शिवांगी's कैपिटल अकाउंट। कितना? 2:1 में ओल्ड रेशियो में, तो डिवाइडेड बाय 3, तो 6 एंड 3। बस ये क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। 3 मार्क्स का क्वेश्चन ओवर। यहाँ पे क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। ओके, सेकंड क्वेश्चन भी ओवर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। X and Y are the partners of a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1. So 2:1 is old ratio. Following balances are there in the books of account as on 31st March 2008. Profit and loss account credit balance. Credit है तो अभी हम प्रॉफिट लॉस को करेंगे डेबिट एंड पार्टनर्स कैपिटल को कर देंगे क्रेडिट। सेकंड है वर्कमैन्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड क्रेडिट, इसको भी हम करेंगे डेबिट एंड पार्टनर्स कैपिटल में करेंगे क्रेडिट। ऑन द सेम डे एक्स एंड वाई डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो to 3:2. Give entries for accumulated profit oblique loss. Narration not required. लिखा है narration are not required. तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका था सेम पेज पे, निकाल देता हूं बाद में लिखेंगे। इसमें भी 2 एंट्री ही होगी, ओनली 2 एंट्री इज देयर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट था, देखिए ये एंट्री लास्ट एंट्री। यदि फर्स्ट एक क्वेश्चन में पता चल गया तो आपको 100% पता चल गया, ऐसा ही सोचो। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 3rd। ये क्रेडिट, ये है आपकी डेबिट साइड, पर्टिकुलर LF एंड पर्टिकुलर डेट। क्वेश्चन नंबर 3rd। चलो रेडी। 2000 कौन सा ईयर है? 2008, 31st मार्च 2008। फर्स्ट एंट्री यहाँ पे देखिए प्रॉफिट लॉस है क्रेडिट, तो हमको क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट फुल अमाउंट। कितना है प्रॉफिट लॉस का बैलेंस? 30,000 टू पार्टनर्स कैपिटल। 2 पार्टनर है, कौन 2 पार्टनर है? एक्स एंड वाई। टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाईज कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो फर्स्ट जो दिया है ओल्ड रेशियो 2:1, तो 20,000 एंड 10,000, 20:10। ओल्ड रेशियो है 2:1। डिस्ट्रीब्यूट करना तो आप सबको पता है ना कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, सेकंड वन, सेकंड दिया है वर्कमैन्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट। वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 48,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ये भी ओल्ड रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 2:1 में। 28 14 नहीं
28 नहीं होगा, 16 एंड 24 ऐसा होगा शायद। 48,000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, यस 32 एंड 16। ओके, एक क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। नयन एंड रोहित आर पार्टनर्स ऑफ ए फर्म sharing profits and losses in the ratio of 3:2. ये old ratio है 3:2. Following balances are there in the books of account on 31st March 14. Profit and loss account credit balance है तो हम उसको करेंगे डेबिट एंड पार्टनर्स कैपिटल में हो जाएगा क्रेडिट। वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड भी क्रेडिट है, इसको भी हम करेंगे डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल में हो जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, 31 मार्च है 14। बस ये सेम है, ये कोई चेंज नहीं है। चलो प्रॉफिट लॉस क्रेडिट है तो हम क्या करेंगे, अब करेंगे डेबिट। यदि डेबिट होता तो हम क्या करते, क्रेडिट। सिर्फ चेंज करने का है आपको। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट है तो हम करेंगे डेबिट टू, दो पार्टनर है, कौन दो है, नयन एंड रोहित, टू एन्स कैपिटल एंड टू आर्स कैपिटल ओल्ड रेशियो में। ये क्वेश्चन नंबर था 4, 31 मार्च 2014। चलो ओल्ड रेशियो कौन सा है, 3:2। तो 3000 2000 3000 एंड 2000 ये हो गया ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट। सेकंड है वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट। कितना डेबिट करेंगे हम, 10,000 टू नयन्स कैपिटल अकाउंट, टू रोहित कैपिटल अकाउंट। ये भी ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो है 3:2। 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो 6 and 4, 6,000 4,000। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी ओवर। ओके, अब वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर है 5। चलो 5th वन, ये लास्ट क्वेश्चन आज के दिन के लिए। यदि एक क्वेश्चन में पता चल गया तो सिमिलर एंट्री वाला पोर्शन आपका हो गया खत्म। बाद में हम करेंगे एक लास्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 5। अमाउंट एंड डेट। यहाँ पे होगा LF, दैट इज लेजर फोलियो नंबर। ये है डेबिट साइड और ये है आपकी क्रेडिट साइड। ओके, अब देखते हैं, पहले पूरा क्वेश्चन में एक्सप्लेन करता हूँ। राइट एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट एंड लायबिलिटीज, 3 एसेट लायबिलिटीज दी है। फर्स्ट वन इज ए लैंड। बुक वैल्यू थी पहले 3 लाख, अब हो चुकी है 5 लाख। इट मीन्स वैल्यू ऑफ लैंड इंक्रीज। लैंड इज ए एसेट। If asset value increase, it is profit. Profit, it is credited to revaluation account. Creditors is a liabilities. पहले creditors था 1 लाख, अब हो गया 95,000. Creditors, liabilities down. It means it is a profit. Profit कहाँ पे लिखेंगे? Profit and loss account में हम करेंगे credit. And last one is outstanding expenses. That is expenses payable. पहले 0 था, अब हो गया 3,000। अभी तक लायबिलिटी 0 थी, अब हो चुकी है 3,000। लायबिलिटीज इंक्रीज यानी कि लॉस। लॉस कहाँ पे लिखेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में होगा डेबिट। तो देखो फर्स्ट वन, 3 एंट्री आपको करनी है, 3 मार्क्स। सबसे पहले है लैंड। पहले आपको ये मालूम होना चाहिए लैंड इज ए एसेट। पहले एसेट की वैल्यू कितनी थी? 3 लाख, अब हो चुकी है 5 लाख। पहले मेरे पास जो भी एसेट थी 3 लाख की थी, अब हो गई है 5 लाख, यानी कि 2 लाख एसेट इंक्रीज। एसेट इंक्रीज यानी कि प्रॉफिट। प्रॉफिट यहाँ पे लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट। तो एंट्री कौन सी होगी? लैंड अकाउंट डेबिट। कितनी इंक्रीज है? 2 लाख टू रिवैल्यूएशन अकाउंट।
2 लाख। नरेशन लिख भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। बीइंग वैल्यू ऑफ लैंड दैट इज एसेट्स इंक्रीज। ये हो गए आपकी फर्स्ट वन, दैट इज एसेट्स इंक्रीज, वैल्यू ऑफ लैंड दैट इज एसेट इंक्रीज। सेकंड है, देखो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स इज ए लायबिलिटीज, आपको मालूम होना चाहिए। क्रेडिटर्स मींस अमाउंट पेएबल ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमने गुड्स परचेज किया होगा या तो सर्विस परचेज की होगी, बदले में जो भी अमाउंट पेएबल है, इन एक्सचेंज जो भी अमाउंट पेएबल है, इट इज कॉल्ड एज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स इज ए लायबिलिटीज। यदि लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाती है, पहले मेरे को पेमेंट करना था 1 लाख, अब पेमेंट करना पड़ेगा 95,000, यानी कि कम पेमेंट करने का है। लायबिलिटीज डिक्रीज, लायबिलिटीज डिक्रीज यानी कि प्रॉफिट, प्रॉफिट कहां पे लिखेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट। तो एंट्री कौन सी होगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना है? 5,000। क्रेडिटर्स डाउन हो गया है 5,000। बीइंग वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स दैट इज लायबिलिटीज डिक्रीज। डिक्रीज पढ़ सकते हैं, ऐसा हो जाता है तो डिक्रीज, ऊपर चला जाता है इट इज कॉल्ड एज इंक्रीज, ऐसा भी लिख सकते हैं। थर्ड वन एंड लास्ट वन। अब देखो थर्ड क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आप सबको मालूम होना चाहिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज ए लायबिलिटीज। जो भी पेमेंट बाकी है दैट इज एक्सपेंसेस पेएबल। अभी तक पहले बुक वैल्यू पहले था 0, डैश मींस 0, पहले मेरे को अभी अमाउंट पेएबल था 0, अब हो गया 3,000, यानी कि लायबिलिटीज इंक्रीज। लायबिलिटीज इंक्रीज इट मींस इट इज अ लॉस। लॉस है तो हम क्या करेंगे? लॉस इज ए रिवैल्यूएशन अकाउंट में हो जाएगा डेबिट। तो एंट्री देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितना लॉस हुआ है? 3,000 टू outstanding expenses account 3,000 being outstanding expenses that is liabilities increased। ये लायबिलिटीज आपकी इंक्रीज हो गई, इसलिए आपको लॉस हो गया। लॉस हुआ है इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट हम करेंगे डेबिट। ये हो गया आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन। 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स। 3 मार्क्स का सिमिलर क्वेश्चन आ सकता है, चांस कम है, फिर भी हम ऐसा नहीं कह सकते एंट्री नहीं आने वाली। एंट्री भी आ सकती है, और दूसरा 2 कौन सा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी आ सकता है और गेनिंग रेशियो भी आ सकता है। 3 में से कोई भी एक क्वेश्चन 101% होगा सेक्शन सी में। 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 3 में से 3 मार्क्स 100% आपको आना चाहिए। ओके, यहां से आगे जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये चैप्टर में जरूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं करवाता। मगर एक लास्ट इसमें एक्सरसाइज बाकी है जिसमें 5-6 क्वेश्चन है, सभी मेथड के 1 या 2 क्वेश्चन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में ये आपको बोर्ड की इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैं करवाने के लिए जा रहा हूं, तो नेक्स्ट लेक्चर आपको देखना पड़ेगा। 5th लेक्चर बाद में ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, बाद में हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट। ओके, बाय बाय।